दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ एन आइडिया एंड हु वांट्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल विल बाय एज वेल एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट दैट एफर्ट। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है फ्रेंड्स कि एक पर्सन होता है जो कि या तो एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट क्रिएट करता है, या एक सर्विस क्रिएट करता है जिसे कि लोग उसे परचेज करें, उसको बाई करें, उसको खरीदें, ठीक है? और वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को उससे सपोर्ट करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखेंगे एन एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर फॉर न्यू बिजनेस, ठीक है? एक नया बिजनेस अगर कोई खड़ा करना चाहता है और उसमें रिस्क टेक करता है, रिस्क लेता है कोई एक पर्सन, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है? एंटरप्रेन्योर इज अ विजनरी और एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर जो होता है फ्रेंड्स एक इनोवेटर होता है, एक नया सोच वाला व्यक्ति होता है, या एक ऐसा एक विजनरी होता है जो कि बहुत आगे का सोच करके अभी काम कर रहा है अपने कंपनी के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? एंड एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स अ बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है? एक बिजनेस खड़ा करता है, बिजनेस बनाता है। वाई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स न्यू बिजनेस? देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि ठीक है, मान लीजिए आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप करने से उनको क्या फ़ायदा है? तो इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वाई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट न्यू बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नया बिजनेस क्यों शुरू करता है? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स, टू बी देयर ओन बॉस, टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, टू अर्न मोर मनी। इसके बेसिकली तीन कारण हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपना ही, वो किसी और के नीचे में काम करना नहीं चाहता है, वो अपना ही बॉस बनना चाहता है, तो वो उसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल शुरुआत से कोई काम करना चाहता है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। और अगर कोई पर्सन जो है ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो उसे भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं? तो उससे हम देखते हैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर के साथ काम करते हैं। जब उन्हें फुर्सत मिलेगी या जब उन्हें सही टाइम लगेगा, उस समय वो अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल नौकरी की तरह नहीं कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक काम करना ही करना है, वैसा नहीं, ठीक है? अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप दे कैन बी क्रिएटिव। देखिए जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्रिएटिव भी होगा। क्यों होगा क्रिएटिव? क्योंकि अ, वो उसके क्रिएटिव होने से क्या होगा कि उसके बिजनेस में उसको फायदा होगा, तो उसे क्रिएटिव होना ही होगा, ठीक है? दे कैन फॉलो देयर पैशंस। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत शौक है बाइक पे चलने का, तो बाइक चलाते चलाते वो अगर स्टंट करने लगा, उसने एक कंपनी बना ली, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर हुआ, और वो अपने पैशन से ही उसकी अर्निंग की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? इसके बाद है फ्रेंड्स, ये एंटरप्रेन्योर्स आर पोटेंशियली हैव मोर अर्निंग्स। देखिए उनके पास ज़्यादा अर्निंग का पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज सिंपली अ जॉब पर्सन। जो एक जॉब में काम कर रहा है उसके उससे कहीं ज़्यादा कमाने का जो चांसेस होता है वो एक एंटरप्रेन्योर के पास हो सकता है, ठीक है? नाउ कॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए कॉन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिस्क होता है। इफ़ द बिजनेस और आइडिया डजेंट वर्क, अगर मान लीजिए बिजनेस या आइडिया काम नहीं करता है, तो उसने जो पैसे लगाए हैं उसके डूबने का पूरा पूरा खतरा होता है, ठीक है? और इसके अलावे उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है लंबे समय तक। हम्म
ज़्यादा, क्योंकि देखिए अपना बिज़नेस है तो खुद से उसको स्टैंड करना है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को फ़ॉर्मुलेट करने की, सभी चीज़ों को की शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए हार्ड वर्क काफ़ी लगता है और लंबे समय तक काम करना पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जवाबदेही ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा आप देखिएगा फ्रेंड्स कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आज की डेट में मैंने एक कंपनी शुरुआत की जिसमें कि बल्ब या जो एलईडी बल्ब्स है वो मैं बनाकर बेच रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि मार्केट में जो है बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वो जो है उन वो जो है हम मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देंगे। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे कि मैं उनके साथ कम्पीट कर पाऊँ। लोग जो है मान लीजिए फ़िलिप्स का ही बल्ब ज़्यादा खरीदेंगे या कोई और बड़ी-बड़ी जो कंपनी है, उनका ही बल्ब खरीदेंगे, ना कि मेरा बल्ब, ठीक है? तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावे आप देखिएगा फ्रेंड्स कि अनरिलायबल इनकम जो होती है फ्रेंड्स वो रिलायबल नहीं होती है। क्यों रिलायबल नहीं होती है फ्रेंड्स? सीधी सी बात है कि अभी मुझे मार्केट में कोई जानता नहीं है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको मैंने मार्केट में लॉन्च किया है, लेकिन कोई मुझे जानता नहीं है, तो मुझसे क्यों खरीदेगा? वो जाहिर सी बात है कि मुझसे खरीदने में उसको थोड़ा सा रिस्क लगेगा। इसलिए वो ब्रांडेड जो प्रॉपर ब्रांड वाले जो है ना कंपनीज, उनसे ज़्यादा खरीदेगा। इसलिए मेरी इनकम जो है कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं रहती है, इनकम जो है अनरिलायबल ही रहता है।